हम धनंजय आज मौजूद हैं आरजेडी ऑफिस में। तेजस्वी यादव के 33वें जन्मदिन के शुभ अवसर पे आज बर्थडे केक काट करके जन्मदिन मनाया गया। उसी शुभ अवसर पे आज सर के चैम्बर में हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज सर, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और ये उनके जन्मदिन पे क्या बधाई देते हैं, क्या कहते हैं, सर से रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से और सर से मैं बात करता हूँ। सर HRS न्यूज़ में पहले आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर, आज तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन है, इसके शुभ अवसर पे आप क्या बधाई देना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी का जन्मदिन है जी। बिहार के युवाओं के विश्वास और अपने संकल्पों के साथ बिहार को विकास की श्रेणी में आगे ले जाने के प्रति संकल्पित और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के दृष्टिगत जो धार देने का काम किया है, यूथ आइकॉन बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज 33वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर वो स्वयं राज्य कार्यालय में आए और उन्होंने आकर के 33वें जन्म दिवस पर स्वयं अपने हाथों से केक काटने का काम किया और सारे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार के लोगों को बधाई दी। और उन्होंने कहा कि आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिहार के लोगों के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के प्यार और जो लोगों ने हमारे संकल्पों के में साथ देने का काम किया है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस 33वें जन्म दिवस पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम सबको मिल करके काम करना होगा। और 2024 के चुनाव पे कुछ बात करें तो सर कैसा, मतलब क्या देखिए, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग इस बात का संकल्प लिए हैं कि जो लक्ष्य लेकर के बिहार में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिया गया है और जो बिहार से संकेत राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है, इसको कैसे हम अचीव करें। और इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्षी दलों की एका है, उसको और मजबूत करने के दृष्टिकोण से माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत कोण बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके हम लोग सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करेंगे और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं रहा, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्तर तक करेंगे। और एक चीज़ बताइए सर, जैसे कि युवाओं के लिए नौकरी की बात कहे थे सर, ये कब तक सर? देखिए, आप देख रहे हैं कि 3 महीना सरकार को हुआ है, आज भी 2 विभाग से नौकरियां दी गई है, नियुक्ति पत्र दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 25,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां दी जा चुकी है। और हम लोगों ने जो दावा और वादा किया था वो उस पर अमल शुरू हो गया। हम लोग जो कहने का काम किए उस पर करने का भी काम शुरू कर दिए हैं और स्पष्ट दृष्टिकोण हम लोगों का है कि जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार है, उसको हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में पूरा करने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अब जो बिहार से बाहर राजनीति हुआ करती थी नफ़रत की, वो नफ़रत की राजनीति बंद हो गई है। अब बिहार के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ गया मेरा रोज़गार। नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में परेशान हाल है और आप देख रहे हैं कि जो सरकार पिछले 8 वर्षों में 16 करोड़ लोगों को नौकरी या रोज़गार देने का काम करती, उसने सिर्फ ऑन रिकॉर्ड 7,22,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया। इससे ही स्पष्ट होता है कि वो युवाओं के प्रति क्या करना चाहते हैं और किस तरह का काम करते रहें। जिस दिन से हम लोगों ने नौकरी देना शुरू किया है, उसके बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 10 लाख लोगों को 1.5 साल में नौकरी देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो आज 6 महीना होने को है, कितने लोगों को नौकरी दिए उसके बारे में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जबकि हम सार्वजनिक रूप से बताने का काम कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया है। और ये सब लोगों के बीच आंकड़ों के साथ जो वादा हम लोगों का था उसको हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है, ये सिर्फ जुमलाबाजी करती है, हम लोग जो कहते हैं उस पर करने का काम करते हैं, यही फ़र्क है। और इसी फ़र्क को बिहार की जनता भी महसूस कर रही है, देश की जनता भी महसूस कर रही है। और ये फ़र्क आने वाले 2024 के चुनाव, 2025 के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखेगा।
सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक सर और हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी हैं, मैं उन प्रदेश प्रवक्ता हैं, मैं उनसे रूबरू कराऊंगा आपको और चलता हूं उनके पास। सर HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। पहले धन्यवाद। सर कोई चेहरे के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से सर अपना शुभ नाम बता देंगे। चित्तरंजन गगन। जी, आज तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिन है सर, जन्मदिन पे आप क्या बधाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको बधाई दे रहे हैं जी कि जो सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने में जी सर। बेरोजगारी जी और युवाओं के सामने नौकरी का रोजगार का जो सवाल है, जी सर। आज उनके जन्मदिन पर जी सर। पंचायती राज विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जी सर। नियुक्ति पत्र बांटा गया। जी सर। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है जी कि तोहफा के रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी इस अवसर पर उनके द्वारा घोषणा किया गया जी कि शीघ्र ही जी लाखों बहाली हम करने जा रहे हैं। जी तो एक बहुत बड़ा तोहफा है बिहार के नौजवानों के लिए जी। तेजस्वी जी के जन्मदिन के अवसर पर। जी। अब इससे बड़ा तोहफा अभी और क्या हो सकता है। और तेजस्वी जी सर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, जो लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, OT टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ है। इन लोगों के लिए कुछ वैकेंसी के बारे में सोचेंगे नहीं सर आप? निश्चित रूप से बहुत जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, जी सर। इन दोनों विभाग में भी जी। नियुक्ति होने वाली है और बड़ी संख्या में होने वाली है, लाखों की संख्या में होने वाली है। जी सर। प्रक्रिया आगे बढ़ गई है जी। और हम समझते हैं कि पहले भी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति हुई है, जी सर। लेकिन अब जो है सो और भी बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है। एक उम्मीद और एक भरोसा लोग जताए हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पे सर। देश के युवा, खास करके युवा, इन पे भरोसा जताए हुए हैं कि रोजगारी दूर होगी और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना % आशा रखा जाए कि सर? देखिए, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2020 में, जी सर। जहां और पार्टी मतलब कि भाजपा, जी जहां पर हिंदू मुस्लिम और मतलब कि डिवीजन जी। विभेद पैदा करने वाला बांटो और राज करो की नीति पर चल रही थी, जी वैसे मुद्दों को उछाल रही थी जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है, भावनात्मक मुद्दा उभारने का काम कर रही थी। जी सर। तेजस्वी जी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जी। और 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया। जी सर। उसके मैंने मजबूर होकर जी उनके वित्त मंत्री को आना पड़ा पटना। जी सर। निर्मला सीतारमण आकर यहाँ पर घोषणा की जी कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 19 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। जी सर। एनडीए की सरकार बनी, हेरा फेरी कर जो हुआ अपना करके इसमें सरकार बना ली है जी और इतने दिनों तक सरकार रही एनडीए की। जी 19 लाख का जो उनके द्वारा घोषणा किया गया था, जी 19 लोगों को भी नौकरी नहीं दी गई। जी लेकिन जो ही महागठबंधन की सरकार बनी है जी। 10 अगस्त को, जी और उसके बाद जो नियुक्ति का सिलसिला शुरू हुआ है, जी अब तक हजारों नौजवानों को नौकरी मिल चुकी है जी और यह सिलसिला जारी है। आज भी नियुक्ति पत्र दिया गया जी 2 विभाग में जी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया कि लाखों लोगों को हम शीघ्र ही बहाली करने वाले हैं। जी तो प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, उसमें नियुक्ति होने सर, ऐसा अगर मतलब नौकरी वगैरह मिलते रहा तो 2024 में रिजल्ट क्या देखने को रहेगा सर, ये बताइए। नहीं, देखिए, युवाओं अभी बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिएगा जी। तो मतदाताओं में 40% जो है सो युवा मतदाता हैं। तो युवाओं का एक विश्वास मिल रहा है तेजस्वी जी को जी। और उस विश्वास पर अभी तक तो खड़े उतरे हैं निश्चित रूप से। जी और बिहार ही नहीं, देश का युवा इनको एक आइकॉन के रूप में इनको देख रहा है। जी तो निश्चित रूप से जो 24 का चुनाव होने वाला है, युवाओं की उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी और जिस ढंग से बिहार में बेरोजगारी एक प्राथमिकता सूची में सरकार की है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है, देने का सिलसिला शुरू है, जी निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और बिहार मॉडल जो है इसका अनुकरण दूसरे राज्य भी करने के लिए बाध्य होंगे और इसका लाभ जो है सो महागठबंधन को और तेजस्वी जी को नेतृत्व को मिलेगा निश्चित रूप से। सर से बात करके अच्छा लगा और सर बजाय बेरोजगारी पे विशेष करके बात हुई हम लोगों का कि बेरोजगारी आज बिहार में अपना बहुत ज़्यादा है और उस
को मतलब कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं बस विशेष ध्यान दे रहे हैं नौकरी पे और युवाओं के लिए। आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के बेरोजगारी बिहार से ख़त्म होगी और 2024 में सर लोगों का कहना है कि एक अच्छा जगह पे, अच्छा प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाने वाले हैं। आगे आप लोग देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम धनंजय सिंह, कैमरामैन आर्यन राज के साथ। जय हिंद, जय भारत।